गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस नए सेशन में फिर से आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पर नजर डालेंगे। पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है? तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी है, जो जलवायु परिवर्तन में मदद मिलेगा और इसमें शोध, शिक्षा और इस पर प्रभाव पर केंद्रित करेगा। ठीक है, नजर बनाए रखेगी। यह संस्थान भविष्य के नेताओं के लिए भारत का पहला व्यापक जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम विकसित कर रहा है। यह ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, शहर, बस्तियां और वायु और जल के तीनों क्षेत्र में कार्य करता है, जो नीति निर्माण नवाचार को सूचित करने के लिए अंतः विषय अनुसंधान और साझेदारी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हम देखें, भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पस वेसल परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले जीएम पोत का नाम क्या है? तो ये समर्थक है पहले पोत का नाम। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। L&T शिपयार्ड, L&T जो बहुत फेमस है, कठुपल्ली में मल्टीपर्पस वेसल परियोजना के पहले पोत समर्थक को लॉन्च किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। 15 नॉट यह पोत 106 मीटर लंबा और 16.8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसकी गति 16 नॉट तक पहुंच सकती है। यह आत्मनिर्भर पर नौसेना के ध्यान को मजबूत करती है। ये एक आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है समर्थक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, कैंपू मान नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो ये कैमरून देश में स्थित है। कैमरून और इक्वाटोरियल गिनी ने कैंपू मान नेशनल पार्क और रियो कैंपो नेशनल पार्क को संयुक्त रूप से प्रबंधित करने के लिए सहयोग समझौतों का नवीकरण किया। ये पार्क जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। कैमरून में स्थित कैंपू मान 2640 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 80 स्तनधारी प्रजातियां हैं और 330 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। ठीक है, नेशनल पार्क। यह महान वानर हाथी और दरियाई घोड़े का समर्थन करता है। यह समझौता जैव विविधता को सुरक्षित रखने और क्षेत्रीय विकास को स्थायी रूप से समर्थन देने के लिए सीमा पर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 5 साल में 20 अक्टूबर को हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने इस दिन को सामाजिक और आर्थिक जीवन में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस कार्यक्रम की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापना की है। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को इसे मनाया गया। ठीक है, जो हर 5 साल में एक बार 20 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। यह दिन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सटीक और समय पर डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में अभ्यास किया है। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध का संकेत स्थापित करेगा। ओमान की खाड़ी, जिसे मकरान की खाड़ी भी कहा जाता है, मध्य पूर्व में अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। यह हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है, जो हरमुज जलमध्य के माध्यम से जाता है। ये ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो अरब सागर का फारस की खाड़ी से जोड़ता था और भारतीय उपमहाद्वीप मध्य पूर्व सागर के बीच व्यापार को बढ़ावा देता था।
यह खाड़ी उत्तर में पाकिस्तान और ईरान, पश्चिम में यूएई और दक्षिण में ओमान से घिरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था। 31 अक्टूबर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो 50 से अधिक रियासतों में को भारत में मिलाने में पटेल के प्रयासों की याद दिलाता है। यह आयोजन अब एकता, विकास, वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। तो हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, रन फॉर यूनिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से भारतीय ने दोहा कतर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने खिताब जीता है। भारत के प्रमुख क्यूइस्ट ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इतिहास 28वां विश्व खिताब जीता। इस जीत ने अडवाणी के लगातार 7वें खिताब को चिन्हित किया, जो 2016 से खेल में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। हालांकि कोविड-19 की महामारी के कारण 2 साल का अंतराल था। उनके असाधारण प्रदर्शन 147 अद्वितीय अधूरा ब्रेक शामिल था, जो कि बिलियर्ड्स उनकी कौशल रणनीति दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2024 में 16वें इंडियन गेमर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, ये 125 से अधिक सत्रों को 250 वक्ताओं के साथ सम्मेलन का उद्देश्य ये देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम देखेंगे। इस प्रवासी पक्षी का नाम क्या है जिसने हाल ही में राजस्थान भारत की सबसे लंबी प्रवासी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो डेमोसाइल क्रेन। ठीक है, डेमोसाइल क्रेन ये रिकॉर्ड तोड़ा है। डेमोसाइल क्रेन सुखपाक ने 3676 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर राजस्थान भारत में रिकॉर्ड बनाया। यह सबसे छोटी क्रेन प्रजाति है जो अपने एकाकी और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है। यह पक्षी भारत में संस्कृत महत्व रखता है, जहां इसे कुंज या कुर्जा कहा जाता है। डोमिसाइल क्रेन खेतों, स्टेपों, रेगिस्तान और पानी के पास के मैदानों में रहती है। मध्य एशिया में प्रजनन करती है। ठीक है, प्रजनन मध्य एशिया में करती है। भारत तथा उप सहारा अफ्रीका में सर्दी बताती है। सुखपाक के भारत पहुंचने के लिए रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में एक सामान्य मार्ग अपनाया है। संरक्षण प्रयासों में राजस्थान के खींचने में भारत का पहला डोमिसाइल क्रेन रिजर्व शामिल है। उनकी संरक्षण स्थिति कम चिंता की है, लेकिन वे आवास हानि और शिकार जैसी चुनौती का सामना करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात फिंगल का नाम किस देश ने रखा था? तो ये सऊदी अरब में रखा था। चक्रवात फिंगल का नाम सऊदी अरब ने ही रखा था। फिंगल का नाम अरबी मुल्क का है। चक्रवात फिंगल 30 नवंबर को पुडुचेरी के पास तट पर पहुंचा, जिसे तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। यह चक्रवात दाना के बाद 2 महीने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करने वाला दूसरा चक्रवात था। तो ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सभी पर नजर बनाए रखेंगे आप लोग और रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।